नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह। उर्दू बांग्ला की टीएटी अभ्यर्थी जहर के शीशे लेके जेडीयू दफ्तर के बाहर पहुंचे। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के उप संपादक विकास जी। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए तान्या, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उर्दू बांग्ला टीईटी जो अभ्यर्थी हैं, एक बार फिर छात्रों का, अभ्यर्थियों का हंगामा जो है एक बार फिर बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और ये जो उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थी हैं, ये जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा करने पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों ने जदयू कार्यालय का जो गेट है उसे बंद कर दिया। उनकी मांग थी कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना है, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने गेट बंद कर दिया, मेन गेट बंद कर दिया। सीएम नीतीश से उन्हें मिलने नहीं दिया गया और अब वो जहर की शीशी दिखा रहे हैं, बिल्कुल शीशी, वो जहर की शीशी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री उनकी मांग पूरी नहीं करते हैं, अगर परीक्षा जो हुई है, मैं उस पर आगे आऊँगा, जो परीक्षा हुई है उनकी जो मांग है, अगर सरकार उसे पूरी नहीं करती है तो वो वहीं पर सीएम ऑफिस के बाहर, जदयू कार्यालय के बाहर अपनी जान दे देंगे। देखिए, पटना में बुधवार को उर्दू बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थी जो है वो जदयू कार्यालय का घेराव करते हैं, जोरदार प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शनकारी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कहते हैं कि पिछले 10 साल से वे रिजल्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। तान्या, मामला समझिए क्या है। मामला ये है कि 2013 में सरकार उर्दू बांग्ला टीईटी के एग्जाम्स लेती है। 10 साल तक, मतलब 2013 में वो एग्जाम्स होते हैं, जो रिजल्ट आना होता है वो रिजल्ट समय पर, परिणाम समय पर आ जाते हैं। वो जो परिणाम आते हैं, सरकार वो परिणाम जारी करने के बाद 12,000 छात्रों के, उसमें अभ्यर्थियों के परिणाम आते हैं, उसमें 12,000 अभ्यर्थियों को एक साथ फेल कर दिया जाता है। सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, हम रिजल्ट को दोबारा रिलीज करेंगे। वो छात्र वो अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठे, जिन्होंने परीक्षा दी, वो 2013 से लेकर आज तक अपने रिजल्ट का, अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वो अभी भी बेरोजगार हैं और इसी के चलते आज उन्होंने जदयू कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी जो है वो हाथ में जहर की शीशी लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम जदयू दफ्तर के बाहर अपनी जान दे देंगे। इनकी मांग है, इनका ये कहना है कि हम सीएम ऑफिस तक जाना चाहते हैं, हम किसी भी तरीके से जदयू कार्यालय में मिले या सीएम ऑफिस में मिले, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, वे आकर हमसे मिले या फिर वो आश्वासन दे कि हमारी परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द लागू जारी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ जदयू दफ्तर का, जो प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे थे, नारेबाजी हो रही थी, उसके बाद जदयू दफ्तर का जो गेट है उसे बंद कर दिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए, जो वहां पे जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि ये जो सरकार है वो उर्दू के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन उर्दू के साथ धोखा कर रही है। 10 साल से हम अपनी मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं, सभी विभागों में नियुक्ति हो रही है, लेकिन 12,000 अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया जा रहा है। ये उर्दू बांग्ला टीईटी के अभ्यर्थी का कहना है और इनकी जो मांग है वो मांग ये है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा जो रिजल्ट है उसे जारी किया जाना चाहिए। देखिए, अब अभ्यर्थियों ने ये भी, अभ्यर्थी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले पर अपनी राय मांगी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और उस राय पे स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय आया था। वो जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी, उसमें उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय आया। इसके बाद शिक्षा विभाग के जो निर्देशक थे उन्होंने 5% कट ऑफ कम करके रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया, लेकिन बावजूद इसके बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति ने अब तक जो है कट ऑफ के बाद भी, कट ऑफ को 5% लाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जितनी जल्दी हो सके रिजल्ट को जारी किया जाए, क्योंकि उनका कहना यह है कि उन्होंने जो एग्जाम परीक्षा उन्होंने दी है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई, जो छात्र उस परीक्षा को पास कर सकते हैं, पास करने के बाद वो रोजगार पा पाएंगे, वो रोजगार ले पाएंगे। परीक्षा के परिणाम में देरी होने के चलते उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर के, जैसा आपने बताया कि जदयू दफ्तर के बाहर टीईटी बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों ने जो हंगामा किया है, वो 2 घंटे तक ये हंगामा चला है, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने वहां से हटा दिया। लेकिन आप सोचिए तान्या कि आखिर ऐसा क्यों है। जी बिल्कुल, कि छात्र जो शिक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं, आज छात्र कभी एसटीईटी को लेकर सड़क पर उतरते हैं, कभी बीपीएससी को लेकर सड़क पर उतरते हैं, अपनी मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए तान्या, बिहार में चुनावी माहौल है और हर किसी को ऐसा लगता है कि अगर वे अभी सड़क पर उतरेंगे, अगर वे अभी नारेबाजी करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो सरकार तक उनकी बात पहुंचाई जा सकती है।
आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एसटीईटी को लेकर के परीक्षा की मांग को लेकर के TRE4 की TRE5 की परीक्षा को मांग को लेकर के छात्र सड़क पर उतरे थे और कितनी तेजी से शिक्षा विभाग के जो अभी शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। और कल ही हमने ये खबर चलाई कि एसटीईटी और TRE की जो परीक्षा है उसका डेट जो है वो लगभग निर्धारित हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है छात्रों के आंदोलन करने की, वो भी जानते हैं कि जिस तरीके से वो सड़क पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर भी कहीं ना कहीं इस बात को सरकार इस पर नज़र ज़रूर डालेगी कि जो भी छात्रों की परेशानी है उसे दूर किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचती है, आंदोलन होते हैं, सरकार तक ये बात पहुंचती है, मीडिया की तरफ से हमने भी कई खबर चलाए, इसके बाद सरकार तक ये बातें पहुंचती हैं कि छात्रों की परेशानी क्या है। और हमें भी उम्मीद है कि जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन हुए हैं, उस प्रदर्शन के बाद सरकार इनकी भी मांगों को पूरी करेगी। अब देखिए, पटना के बापू सभागार में 13 दिन पहले भी नीतीश कुमार के सामने हंगामा किया गया था। मदरसा शिक्षा बोर्ड के लोगों समुदाय को लेकर कोई बड़ी घोषणा नीतीश कुमार ने नहीं की। वो मदरसा शिक्षा बोर्ड के लोगों को संबोधित करने गए थे। वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी थे उनके सामने, मतलब नीतीश कुमार के पूरे जो उनके साथ जो लोग थे उनके सामने मदरसा बोर्ड के सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद उनके सामने कुछ पेपर्स लहराए गए। तो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उन तक जाते हैं और वे पूछते हैं कि क्यों आप हंगामा कर रहे हैं, आपकी क्या परेशानी है। तो वो अपनी मांगों को नीतीश कुमार के सामने रखते हैं और नीतीश कुमार उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो चाहे वो जनसंचार के माध्यम से उन तक बातें पहुंचे या फिर वो सामने से कोई उन तक बातें पहुंचे, नीतीश कुमार जाने जाते हैं कि वो जैसे उनके पास मुद्दे पहुंचते हैं वो उन पर काम करते हैं। और मैं पूरा भरोसा है कि छात्रों की ये जो मांग है उसको भी बिहार सरकार, शिक्षा विभाग बहुत जल्द उस पर नजर डालेगी और उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अभ्यर्थी का ऐसा कदम उठाने से उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी और ये रास्ता कितना सही है? देखिए, अभ्यर्थी ने ज़रूर और अन्य चीज़ें अपनाई होंगी। अभ्यर्थी ने ज़रूर जगह जगह पर जा करके अपडेट्स लिए होंगे, क्योंकि इस चीज़ में देर हो रही है। मैंने आपको बताया 2013 में ये परीक्षा हुई थी, TET की 2013 में परीक्षा हुई थी। लगभग इस चीज़ को लेकर के आप देखो 10 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है इसको लेकर। अभ्यर्थियों की ये मांग है 2010 साल से भी ज़्यादा वक्त, यानी बहुत वक्त होता है। 12 साल 13 वर्ष का वक्त बहुत होता है किसी के लिए। बेरोजगारी का एक माहौल बना होता है, खासकर तब जब उनको ये पता है कि अगर उनके परीक्षा का परिणाम आ जाएगा तो वे नौकरी पा सकते हैं, वो बिहार में रोजगार पा सकते हैं। लेकिन एक परिणाम के चलते उनकी रोजगार रुकी हुई है। आप समझ सकते हैं, उनकी रोजगार रुकी हुई है। तो उन्हें ऐसा लगा होगा, हम उनके बारे में अगर बात करें तो उन्हें ज़रूर ऐसा लगा होगा कि ये कदम हमारे लिए अब उठाना हमारी मजबूरी है, हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। और उन्होंने ये कदम उठाया है। सरकार तक ही उनकी बात ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि अंततः छात्रों के पास या किसी के पास भी आंदोलन, जो हमारा संविधान भी कहता है राइट टू प्रोटेस्ट, आंदोलन उनका एक अधिकार है। वो सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए निश्चित तौर पर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ है, हम वैसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें जान दे देने की, जैसे आपने बताया कि जहर की शीशी लेकर पहुंच गए, तो हम ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं जहां छात्र अपने जान देने की बात करें। लेकिन हाँ, अगर आप सरकार की किसी नीति से, अगर आप सरकार के किसी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो संविधान बिल्कुल आपको ये हक देता है कि आप आंदोलन करें, और ये आंदोलन उनके पक्ष में जाएगा। सरकार उनकी बात जरूर मानेगी। तो अब देखना ये होगा कि ये 10 साल का इंतजार कब खत्म होगा और उन अभ्यर्थियों की मांग कब पूरी होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।